नमस्कार दोस्तों, मैं हाजिर हूं झारखंड के प्रमुख समाचार पत्रों में छपी गढ़वा, पलामू और लातेहार की चुनिंदा बड़ी खबरों के साथ। जानिए इन जिलों से जुड़ी आज की तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है। झारखंड में मौसम को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। आज पलामू, गढ़वा, लातेहार, लोहरदगा और गुमला में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने पूरे राज्य में 29 जून तक बारिश होने का अनुमान लगाया है। इधर मंगलवार को गढ़वा जिले के मेराल और बिशुनपुरा में वज्रपात की घटना में 2 लोगों की मौत हो गई और पलामू के सिकसिगी गांव में एक महिला वज्रपात की चपेट में आने से झुलस गई। इसके अलावे रंका थाना क्षेत्र के चुटिया गांव में वज्रपात की चपेट में आने से 4 मवेशियों की भी मौत हुई है। इधर लगातार बारिश होने के कारण मौसमी बीमारी के चपेट में भी लोग आ रहे हैं और अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। आपको बता दें, गढ़वा जिले के सदर अस्पताल में सुबह से ही मरीजों की भीड़ लगने लगी है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एक बड़ी खबर पलामू से आई है। पलामू में संपत्ति छोड़कर विदेश भागे लोगों की अब संपत्ति नीलाम की जाएगी। केंद्र सरकार ने पलामू में चिन्हित 11 संपत्ति को शत्रु संपत्ति करार दिया है। आपको बता दें, 1965 और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद झारखंड में अपनी संपत्ति छोड़कर पाकिस्तान और चीन भाग गए लोगों की संपत्ति को केंद्र सरकार ने शत्रु संपत्ति करार दिया है। पलामू के हुसैनाबाद स्थित करीमंडीह गांव की मोकहर कला पंचायत में ऐसी 11 संपत्तियां चिन्हित की गई है, जिन्हें केंद्र सरकार ने अब नीलाम करने की योजना बनाई है। राशन कार्ड लाभुकों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। झारखंड में अब तक 50,000 मृत लाभुकों का नाम राशन कार्ड से हटा दिया गया है। केंद्र सरकार के निर्देश पर सत्यापन के बाद मृत लाभुकों के नाम राशन कार्ड से हटाने की प्रक्रिया लगातार चल रही है। ऐसे में इसका लाभ वैसे लाभुकों को मिलेगा जो नाम जुड़वाने का आवेदन पहले से ही कर चुके हैं। अभी भी झारखंड में करीब 2 लाख मृत लाभुकों के नाम पर प्रत्येक महीने 10 लाख किलो राशन का उठाव हो रहा है। वीडियो के अंत में बताएंगे झारखंड सरकार नया क्या कर रही है, जिसे जानना आपके लिए जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आज के अखबारों में रांची से एक बड़ी खबर सामने आई है। रांची के रिकॉर्ड रूम में लूट की खुली छूट मिली है। सिस्टम से गए तो आप खतियान नहीं निकाल पाएंगे। कर्मचारी को घूस दीजिए और 4 दिन में आपको खतियान मिल जाएगा। यह हालत लगभग झारखंड के सभी जिलों के रिकॉर्ड रूम की है। कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या आपके जिले के रिकॉर्ड रूम में भी इसी तरह की स्थिति है? वहां पर भी पैसा देने के बाद ही खतियान मिलता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इधर पलामू के किसानों को 3,625 क्विंटल धान का बीज मिलेगा। जो किसान खेत तैयार करके बीज का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें 3,625 क्विंटल धान का बीज मिलेगा। पलामू जिले के 18 नोडल पैक्स और एफपीओ के माध्यम से बीज का वितरण किया जाएगा। 51,000 हेक्टेयर में धान आच्छादन का लक्ष्य रखा गया है। अगर आप किसान हैं और धान की बुआई कर रहे हैं या अभी तक बुआई नहीं किए हैं, तो ऐसे में आपके लिए एक बेहद जरूरी खबर है। हाइब्रिड धान DRRH2 धान की गुणवत्ता पर किसानों ने सवाल उठाए हैं। 22,000 रुपए क्विंटल इस धान की कीमत है। इस धान को खरीदने से बचिए, क्योंकि किसानों ने इस हाइब्रिड धान को लेने से इनकार कर दिया है। कृषि विभाग की ओर से किसानों को हाइब्रिड धान DRRH2 दिया जा रहा है। इसकी गुणवत्ता पर किसानों को शक है। कई जिलों के किसानों ने इस धान को लेने से इनकार कर दिया है। गिरिडीह, गोड्डा, कोडरमा, हजारीबाग, सिमडेगा जिलों में भी कई स्थानों से धान बीज की गुणवत्ता को लेकर कई शिकायतें मिली है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गढ़वा से एक बड़ी खबर सामने आई है। गढ़वा जिले के विभिन्न उच्च विद्यालयों में 12 म्यूजिक टीचर को बहाल किया गया है। बिना तबला हारमोनियम के विद्यालयों में अपनी सेवा दे रहे हैं यहाँ के संगीत शिक्षक। गढ़वा जिले के सरकारी विद्यालयों में 12 संगीत शिक्षक बीते 2 साल से बिना किसी वाद्य यंत्र, न तबला, न हारमोनियम, न माइक के ही संगीत शिक्षा देने पर मजबूर हैं। पलामू से सड़क हादसे को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। मई महीने में 29 सड़क हादसों में 28 लोगों की जान चली गई और 25 गंभीर रूप से घायल हुए थे। जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में इसका खुलासा हुआ है। पलामू की डीसी समीरा एस ने इस पर चिंता जताई है। एक और बड़ी खबर सामने आई है। केंद्र से पैसा नहीं मिलने पर राज्य सरकार पिछड़े वर्ग के छात्रों को अपने स्तर से स्कॉलरशिप देगी। प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति नियमावली में संशोधन करने जा रही है झारखंड सरकार। इसकी मंजूरी मिल गई है। अंत में बताएंगे झारखंड सरकार नया क्या कर रही है, जिसे आपके लिए जानना जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पलामू से एक बड़ी खबर सामने आई है। मेदिनीनगर के बड़का गांव निवासी राकेश का शव गढ़वा जिले के कांडी थाना क्षेत्र के भुड़ुआ गांव से पुलिस ने बरामद किया है।
महिला सहित 3 लोगों की नदी में डूबने से मौत हो गई। सोन नदी में नहाने के दौरान केतार में एक बच्चे की जान चली गई। एक और बड़ी खबर सामने आई है। झारखंड के अस्पतालों की व्यवस्था सुधारने के लिए 298 प्रोफेशनल्स नियुक्त किए जाएंगे। 27 जून से 21 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे। लातेहार से एक बड़ी खबर सामने आई है। लातेहार के विधायक प्रकाश राम ने स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखकर बालूमाथ के एक 16 वर्षीय भूइयां परिवार की लड़की की इलाज में मदद करने की अपील की थी, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री भड़क गए और उन्होंने कहा कि भाजपा विधायक को बच्ची के इलाज की नहीं बल्कि मीडिया में स्टार बनने की चिंता है। आपको बता दें, बालूमाथ की एक 16 साल की भूइयां जाति की लड़की गीता रांची के अस्पताल में भर्ती है। आपके लिए एक बड़ी खबर सामने आई है जिसे जानना बेहद जरूरी है। अब जमीन का म्यूटेशन कार्यालय में बैठकर अधिकारी नहीं कर सकेंगे। अब उन्हें स्थल पर जाकर जीपीएस फोटो अपलोड करना होगा, उसके बाद ही उस जमीन का म्यूटेशन हो पाएगा। नए नियम की वजह से राजस्व उप निरीक्षकों के साथ रैयत भी परेशान हो रहे हैं और हालांकि म्यूटेशन का काम अटक रहा है, लेकिन सरकार की ओर से यह बेहतर पहल की गई है। ऐसे में अब जमीन म्यूटेशन में गड़बड़ियां रुकेंगी। आज के लिए बस इतना ही। फिर कल मिलेंगे गढ़वा, पलामू और लातेहार के साथ साथ झारखंड की तमाम बड़ी खबरें लेकर। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में बताएं आप किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं।